गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट करा था बाल विकास के बारे में। ऐसे विकास के बारे में हमने बात की थी जो आज आने वाली पीढ़ियों में जो टीचर बनने के लिए हम जो ट्राई करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हमसे पूछती है। हमने आपको बताया आपके लिए जो है चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो चाहे सी टेट या अन्य एग्जामों में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें हमने अपने पिछले दोनों वीडियो में बताया कि कैसे कैसे बच्चे का जो है विकास हमें पढ़ना होगा। हमने कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था बच्चा किस किस काल से और किस किस उम्र में जाके वो काल पढ़ते हैं और किस काल में कैसे कैसे बच्चे के मन की धारणाएं होती हैं हमें पहचाननी होती हैं, वो हमने कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में सीखा। जिसमें हमने आपको शैशवावस्था बताया, शैशवावस्था के साथ ही हमने आपको बचपनावस्था बताया, बचपन अवस्था के साथ साथ पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा कर ली थी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने आपको कल जो है 20 साल तक के बच्चे के 0 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु के बारे में सारी बातें करनी थी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी आयु जैसे 20 से 40 में होगी तो उसमें हम अपने परिवार में बंधने के बाद उन जरूरतों को पूरा करते हैं जो हमने अभी तक 20 वर्ष तक की उम्र में हमने सारी चीजों को सीखा होगा, या हमने जो है एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमने किसी एक शिक्षा पर बल दिया होगा। 40 से 60 में आने के बाद इंसान की जो है उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि अब मेरे पास जो है गाड़ी हो, अपना खुद का जो है घर हो, मेरे पास सेविंग हो, ये सारी बातें हमें पढ़नी होती हैं। और 60 के बाद अगर देखें तो हमारा जीवन इस तरीके से हो जाता है जैसे कोई अपर्याप्त, हमें इन सभी चीज का मोह खत्म होने लगता है। बट अगर हम अपनी बात करें तो हमें केवल 0 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बच्चे के बारे में हमें सीखना था, इसलिए हमने आपको कल के चैप्टर में अपने कल के टॉपिक में हमने आपको बाल विकास पढ़ाया। आज अगर बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे हम आपको, जो आपको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझाएंगे और मेरा विश्वास है आपको ये भी बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। आज जो हम चर्चा करेंगे हम इमोशंस की चर्चा करेंगे, और इमोशंस को अगर हम बोलें तो इमोशंस को हम संवेग बोलते हैं। अब इसके अर्थ के बारे में बात समझें। हम लोग ना दो चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं, एक इमोशन और एक इमोशन के साथ साथ फीलिंग। देखिए फीलिंग्स की अगर बात करें तो फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। तो जो फीलिंग्स जो होती हैं, जो भावनाएं जो होती हैं, वो हमारी पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेज होता है, पहला जो पड़ाव होता है हमारा किसी भी चीज को, तो वो हमारी फीलिंग्स कहलाती है। और धीरे धीरे उस पड़ाव का जो है एक तरीके से वो फीलिंग्स जो है बढ़ती चली जाती हैं। और मन से जब हम इन चीजों को, इन फीलिंग्स को अगर बाहर निकालें तो वो बाहर निकालने की जो हमारी क्रिया होती है, जो प्राकृतिक क्रिया होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके मन में ना किसी चीज को लेकर जो है धीरे धीरे बहुत सारी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और एक दिन ऐसा होगा प्राकृतिक रूप से आप रो कर, हंस कर या किसी भी उपहास के जरिए से आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो फीलिंग्स सब एक तरीके से बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएं और वो एक एक प्राकृतिक रूप ले लें, और प्राकृतिक रूप से आप जो है जब उसे बाहर निकाल रहे हो तो वो आपके संवेग का नाम दिया जाएगा। वहां पर संवेग मतलब इमोशंस आप बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। संवेग क्या होता है तो आप बता देंगे, फीलिंग्स जब इकट्ठा होकर जो है मन से बाहर निकलने के लिए एक प्राकृतिक रूप में जो है अपना पड़ाव पर आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो बालक के शरीर में भी हमें संवेग दिखाई देते हैं। हमें संवेग मतलब इमोशंस हमें बालक के शरीर में दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट हमने ये समझ लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये समझ लिया, तीसरा हम जो समझ रहे हैं, देखिए बालकों के भी अगर हम देखें, बालकों में इमोशन होता है, बालकों में भी इमोशन होगा। इमोशन का मतलब आपका संवेग होगा, बालकों में इमोशन होता है। जैसे कि हमने क्या बात करी, हमने कहा जब बच्चा जो है मान लीजिए एक दिन से 30 दिन की अवधि की बात करूं, 30 दिन की बात करें, 30 दिन तक, तो हमने देखा होगा जैसे कि बच्चा जो है अगर सो रहा है तो सोते सोते उसका जो है एकदम रोना स्टार्ट कर दिया, उसने सोते सोते रोना स्टार्ट कर दिया, जैसे माथे की जो है ऊपर की जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगी, सोते सोते हंसना स्टार्ट कर दिया, तो माता पिता कहते हैं कि जो है इसे पिछले जन्म की जो है बातें याद आ रही हैं। तो ऐसा नहीं होता, तो वो जो है उसका एक जनरल एक्साइटमेंट बोला जाता है। वो क्या है, एक जनरल एक्साइटमेंट है, उसे हम जो है सामान्य आवेश भी बोल सकते हैं। तो बच्चा 1 से 30 दिन तक जो है जिस तरीके की क्रियाएं करता है, जैसे कि मैंने कहा सोते सोते उसने टॉयलेट कर दी, टॉयलेट करने के बाद वो गीला हो गया और गीला होने के बाद रोने लगा वो एकदम सॉरी। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो है अचानक उसे भूख लग पड़ी, सो रहा था, सोते सोते भूख लगी और एकदम रोने लगा वो। तो भूख लग गई तो इसके मतलब रोने का मतलब है उसने अपने अंदर का जो एक्साइटमेंट था, जो अंदर की उसकी जो परेशानियां थी, जो उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो रहे थे, उस संवेग को उसने बाहर निकाल दिया। तो इसे बोलेंगे हम जनरल एक्साइटमेंट। तो आप ध्यान रखेंगे कि सर ने हमें बताया था कि इसे जनरल एक्साइटमेंट के का नाम दिया जाता है, जिसे हम हिंदी में सामान्य आवेग या सामान्य आवेश करके बोल सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद साथ-साथ हमने देखा भी है कि धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा, बच्चा जैसे बड़ा हुआ, जैसे कि माता-पिता जो है, एक एग्ज़ाम्पल और दे दूँ मैं आपको, अभी एक रोने का एग्ज़ाम्पल दे दिया। अब माताएँ जो है ना, इस चीज़ को बहुत गौर से देखती हैं, जैसे कि उस बच्चे को नहला रही हों, वो 1 से 30 दिन के अंदर का बच्चा हो, उसे नहला रही हों और नहलाते समय जब उसके कपड़े उतारेंगी, तो कपड़े उतारने के बाद उसे जैसे सर्दी या गर्मी का एहसास होगा, वो अपने शरीर की त्वचा का रंग बदल देता है। त्वचा का रंग बदलने का मतलब हो गया जैसे कि एकदम जो है देखा तो उसका शरीर जैसे कि एक नारंगी शेप में बढ़ गया, ऑरेंज कलर का हो गया, लाल पड़ गया एकदम, लाल के साथ-साथ मैं कहूँ एकदम नीला पड़ गया, काला पड़ने लगा एकदम शरीर उसका, तो वो देखती हैं कि ये क्या है, वो अपने अंदर के इमोशन ज़ाहिर कर रहा है। धीरे-धीरे देखिए बच्चा बड़ा होता है, जैसे-जैसे बच्चा जो है बड़ा होता चला जाता है तो उसमें और भी इमोशन देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, सोते-सोते मुस्कुरा रहा था, हँस रहा था। अचानक क्या हुआ कि जो है मुस्कुराया तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कह दिया कि इसके अंदर ना जो है पिछले जन्म की बातों को याद करके जो है ये हँस रहा है। तो ये पिछले जन्म की बातें नहीं थी, ये उस बच्चे के अंदर फीलिंग के साथ-साथ अब इमोशन का जो है विकास हो रहा है। कल के लेक्चर में भी हमने विकास के बारे में बात करी, आज हम बच्चे को और विकास के तौर पर कैसे दिखते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो विकास किस तरीके से होगा आपके दिमाग में, ये एक छोटे बच्चे के विकास के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बहुत बड़े हमारे जो है फिलोसोफर साइंटिस्ट रहे जिनका नाम मैं आपको बता दूं, तो वॉटसन ने कहा था कि वॉटसन बताते हैं कि बच्चे में जन्म के समय के बाद 3 तरीके के उसमें जो है इमोशन पैदा होते हैं, 3 इमोशंस पैदा होते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि वॉटसन ने जो है कितने इमोशंस बताए हैं, तो आप बताएंगे 3 इमोशंस बताए हैं, जिसमें भय, क्रोध और प्रेम के बारे में उन्होंने चर्चा की है। 3 इमोशन में हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 पे हमने भय पढ़ा, फिर क्रोध पढ़ा और क्रोध के साथ साथ हमने भय पढ़ लिया, भय का मतलब डर हो गया, डर के साथ में गुस्सा हो गया, गुस्से के साथ में प्रेम पढ़ लेंगे हम। तो ये 3 है। वो आपसे ऑप्शन में क्या करेगा, क्या पता वो आपको 4 दे दे, 4 में से दे दे, आपसे कहे कि इनमें से कौन-सा जो है वॉटसन के अनुसार जो है बच्चे के अंदर ये इमोशन पैदा नहीं होता। तो आप तुरंत बता देंगे कि भय, क्रोध और प्रेम होता है। चौथा उसने फॉर एग्जांपल ईर्ष्या दे दिया, तो ईर्ष्या में बता देंगे आप ईर्ष्या नाम का कोई भी वॉटसन ने आपका इस तरीके का इमोशन नहीं बताया था। इसके बाद एक महिला वैज्ञानिक हुई हैं जिनका नाम था ब्रिजेस। ब्रिजेस महिला वैज्ञानिक ने ना इन चीजों को जो है गलत साबित करा। उन्होंने कहा कि 3 इमोशंस उसमें नहीं होते। उन्होंने अपने टेबल में बताया है ये बात कि ये टेबल बनाएंगे और इस टेबल को अभी हम थोड़ी देर में आज के लेक्चर में समझेंगे, और आज के लेक्चर में अगर नहीं समझ पाए हम तो कल के समझेंगे। तो ब्रिजेस के बारे में, ब्रिजेस एक महिला वैज्ञानिक रही हैं, तो उन्होंने क्या बताया है कि ये इमोशन जो 3 थे, इस बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया कि गलत इन्होंने बता दिया कि 3 इमोशंस नहीं होते हैं। और इस चीज को हम टेबल के जरिए से अभी आगे बात करेंगे। ब्रिजेस महिला वैज्ञानिक है, आप समझ सकते हैं। आपसे ऐसा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वॉटसन ने जो 3 आपके जो है ये बताए थे इमोशंस होते हैं, उस चीज को किसने नकारा है, तो आप बता देंगे महिला वैज्ञानिक ब्रिजेस ने इस बात को नकार दिया है कि 3 इमोशंस नहीं होते। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक बात और, अभी इमोशन की बात कर रहे हैं, कभी-कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो इमोशन की जो हुई है वो इमोवेयर से हुई है। क्या है? इमोवेयर। तो आपसे मैं आपको 5वें पॉइंट में एक बात और हमने याद कर ली कि इमोशन के बारे में हमने सर ने क्या बताया हमारे, कि इमोशन की जो उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से हुई है। इमोवेयर का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो टू एक्साइट करके बोल सकते हैं हम इसे, टू एक्साइट करके बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि टू एक्साइट का मतलब किसी चीज को जो है एक तरीके से उत्तेजित करना, तो उत्तेजित करने के मतलब में भी हम समझ सकते हैं टू एक्साइट। बता देंगे, सर ने हमें इमोशन का मतलब इमोवेयर वर्ड से बताया था, इसका मतलब टू एक्साइट करके होता है। एक और तीसरे वैज्ञानिक की अगर बात करें, हमने 2 के बारे में चर्चा कर ली, जिसमें हमने वॉटसन बताया और एक महिला वैज्ञानिक ब्रिजेस के बारे में बताया। एक और बताएंगे आज ही की डेट में, 3 बता देते हैं आपको, जिससे कि कल को 3 या 4 कल बताएं तो आपको धीरे धीरे इनके सबकी स्टोरियां जल्दी याद हो जाए। उनका नाम था मैकडूगल। मैकडूगल ने 1949 में 1949 में ये बताया कि इमोशन जो होता है वो एक नेचुरल प्रवृत्ति है, हमारी नेचुरल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, हमें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होने लगती है। तो उनकी संख्या बताई थी 1949 में, 1949 में मैकडूगल के नाम से आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सर ने बताया था कि मैकडूगल नाम का एक वैज्ञानिक रहा होगा। और मैकडूगल ने क्या बताया फिर समझेंगे। नंबर 6 पॉइंट पे हमने पीछे पढ़ लिया कि मैकडूगल, तो मैकडूगल में हमने क्या पढ़ा, डूगल सन ने बताया, हमारे सन ने बताया 1949 में इन्होंने बताया होगा कि इमोशंस जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। इमोशंस कैसे होंगे आपके, नेचुरली होंगे। और नेचुरली के साथ में अगर हम बात करें, नेचुरली में बात कर रहे हैं हम, इन्होंने उनकी संख्या 7 बताई। कितनी बताई?
7 बताई, और इन्होंने ही अपने एक्सपेरिमेंट को जब और ज़्यादा करा होगा तो इनकी संख्या को इन्होंने बढ़ा दिया। बाद वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा कि ये 7 की बजाय 14 हो जाते हैं एक बच्चे में। जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है तो तरह-तरह के इमोशंस उसमें बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इमोशंस में वो ईर्ष्या आ गई, बहुत सारी चीज़ों से वो जो है द्वेष करने लगेगा, ईर्ष्या करने लगेगा, और ईर्ष्या के साथ-साथ अन्य तरीके के देखने के बाद जो है मान लीजिए कि घृणा उत्पन्न हो गई, तो ये 7 से धीरे-धीरे 14 की जो है मूल प्रवृत्तियाँ ले लेगा। तो आपसे पूछी जाए कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं, तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? मूल प्रवृत्ति बता देंगे आप। सर ने बताया था हमारे कि मूल प्रवृत्ति 14 है। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? 14 है, और पहले कितनी थी? 7 थी, और 7 से भी 14 जो हुई हैं वो किसके अनुसार हुई हैं? मैकडोगल के अनुसार हुई हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आगे की बात करें, मूल प्रवृत्ति 7 से 14 हमने बात कर ली। अब इमोशन किस तरीके से होते हैं? अगर इमोशन की बात करें तो 7वां पॉइंट हम बोर्ड पर इस तरीके से समझ लेते हैं। 7वें पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ। इमोशंस जो होते हैं आपके, वो 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के, एक पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, एक नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव इमोशन जो बार-बार छोटी-छोटी बातें इमोशन ले लेते हैं अपने ऊपर। जैसे पॉजिटिव में मैंने कहा कि कैसे दिखाई देगा आपको? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है, किसी बात को सुनकर एकदम प्रसन्न हो गया, ठीक है? ये पॉजिटिव हो गया। या मैंने कहा सृजनात्मक उसके अंदर क्रियाएं हैं। सृजनात्मक का मतलब है नया करना चाहता है, हर बात पर वो ना कोई चीज, नई चीज ढूंढना चाहता है। कोई चीज खराब भी हो गई, खराब होने के बाद भी वो सोचेगा कोई बात नहीं, इसके खराब हो गई, इसका उपयोग मैं किसी दूसरी जगह में कर सकता हूँ, इसे भी रखा रहेगा वो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। कुछ नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं आपके। नेगेटिव एटीट्यूड में हमने कहा कि चीजों को जो है फॉर एग्जांपल ईर्ष्या से देख रहा है, द्वेष से देख रहा है, नफरत कर रहा है, ठीक है? तो नेगेटिव में आप ऐसा के ध्यान रखने, सर ने कहा था ईर्ष्या सर ने बोला, द्वेष सर ने बोला, नफरत बोला, द्वेष। ये तीनों वर्ड अलग हैं, आपको लग रहा हो कि जो है तीनों एक है। अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में आपको पता होगा ईर्ष्या का सही वास्तविक अर्थ क्या है, द्वेष का क्या है, नफरत का क्या है, आपको पता होगा। नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कल के वीडियो में ये चीज भी क्लियर कर दूंगा। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की बात करें। अब देखिए हमारा व्यक्तित्व क्या होना चाहिए। एक बच्चे को हमें जो ढालना है, एज ए टीचर हमें जो डालना है, हमें व्यक्तित्व उसे कैसा बनाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं। हमें जो बनाना है पॉजिटिव नेगेटिव को हटाते हुए बनाना है। हमें बनाना इमोशन जो हमारे डोमिनेंस हो, आपके इमोशन हमारा कैसा हो, यानी कैसे करके समझ सकते हैं। मैं आपसे कहूं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो आपका, तो इसे बोल सकते हैं। आपसे कहा कि हमें किसी बच्चे के अंदर जो है पॉजिटिव इमोशन के साथ साथ नेगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल करके दोनों का एक मिक्सअप रखना है। ना बच्चा बहुत ज्यादा पॉजिटिव बने और ना बहुत ज्यादा नेगेटिव बने, दोनों ही ना कहीं कहीं अगर एक ही प्रवृत्ति रहो, या तो हम बहुत पॉजिटिव भी रहे या बहुत नेगेटिव भी रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग ना फंस सकते हैं, परेशानी में आ सकती है। तो इमोशन कैसे होने चाहिए? इमोशन होनी चाहिए डोमिनेंस होनी चाहिए। इमोशन कैसे हो? सर ने बताया था कि इमोशन हमारे डोमिनेंस हो, इमोशन डोमिनेंस हो। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए मैंने आपसे कहूँ पॉजिटिव इमोशन रखते हैं। पॉजिटिव इमोशन वाले क्या होते हैं ना, एकदम अगर हमने कहा डोमिनेंस होना चाहिए हमारे। क्यों? इमोशन कम या ज्यादा 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं, अगर आप ज्यादा इमोशन रखते हैं, देखिए मेरी बात को समझे ध्यान से। अगर आपके पास इमोशन जो है बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा, छोटी छोटी बात पे आप तनाव ले सकते हैं, ठीक है? एकदम स्ट्रेस में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। कोई बात हुई तो आपने जो है उस पर तनाव ले लिया, आपने सोचा कि यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था और हमेशा ये लोग जो है मेरे बारे में ही सोचते हैं गलत। तो इमोशंस इस तरीके से हो सकते हैं, तनाव पैदा कर सकते हैं। तो ज्यादा पॉजिटिव होना भी कभी कभी दिक्कत में रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कह के और आपने जो है उस चीज को अपने मन पर इतना ले लिया कि कोई ना कोई ट्रेजेडी हो गई आप ही के साथ में। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो है किसी के बारे में एकदम बात सुन ली और सुनने के बाद जो एकदम इतना स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस लेने के बाद लोगों को एकदम जब बीपी हाई हो गया, पसीने आने लगे, या जो है चक्कर खा के, या किसी भी तरीके से कोई भी हालत में जो है आप परेशानी में फंस गए। ऐसा भी हो सकता है आपने अपने बच्चे के बारे में कोई गलत चीज सुन ली और सुनने के बाद आपको फिर भी अपने आप को कितना भी कंट्रोल करना चाहा, अपने आप सड़क पे जा रहे थे और आपको ये ध्यान नहीं रहा कि सड़क पे चल रहे हो कि मुझे क्या करना है, सामने से कौन आ रहा है, आपके दिमाग में कोई और छवि चल रही थी, आप गिर गए, गिरने के बाद चोट खा गए। ऐसी परेशानियों में फंस सकते हैं। तो ज्यादा पॉजिटिव भी कभी कभी आपको दिक्कत में ला देगा। ठीक, इसलिए हमारे कैसा होना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए, ना तो हमारा ज्यादा पॉजिटिव हो ना ही ज्यादा नेगेटिव हो। अच्छा, नेगेटिव की बात करें, अगर देखिए हमने कहा आपके इमोशन जो है पॉजिटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव इमोशन हो, जैसे कि
तो नेगेटिव में क्या है ना, जो बच्चा मैंने कहा इमोशन उसके अंदर है ही ना, वो तनाव लेता ही नहीं है किसी तरीके की। टीचर समझा रहा है, मैंने कहा पेरेंट्स समझा रहे हैं और उसके बाद उसके दिमाग में जो है कोई बात घुस ही नहीं रही है। ठीक है, कहते हैं ना कान पर जूं नहीं रेंगना, उसके कान पर जूं ही नहीं रेंग रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्राइम बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि बच्चे को एक तरीके से तनाव होगा ही नहीं कि मुझे किसी बात से लेना देना क्या है, वो कोई भी क्राइम कर देगा। उसे इस बात की चिंता ही नहीं होगी कि मेरे परिवार को उसके बाद कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, वो तो क्राइम करके चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी इन चीजों को हमें ना जो हमारे इमोशन है इन्हें जो कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए नियम बहुत जरूरी है। हर चीज के नियम बनाने बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा कि मान लीजिए कोई नेगेटिव में था, किसी के पास इमोशन इतना रखते ही नहीं था, अब पढ़ा लिखा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको समाज में रहते हुए भी काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दूसरे के इमोशन को हानि पहुंचाएं। मैंने आपसे कह दिया आप पढ़े लिखे थे, आपने कह दिया बोले कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे सारे अधिकार प्राप्त है, आपको एक शादी करनी थी, समाज ये कहता है आपसे कि एक शादी कर लीजिए, कोई कारण पड़ जाए तो एक की बजाय दो कर लें, बहुत रेयर केस में। मगर आपने क्या करा, आपने ये करा कि आपने 50 शादियां कर ली। तो इस पे समाज के ना आपके जो है, जो आप सोचते हैं, आपकी जो मेंटेलिटी, ये नेगेटिव मेंटेलिटी में जिसमें आप बैठे हुए हैं, वो आपको समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आपको लग रहा है कि नहीं है, बट समाज के लिए बहुत खतरनाक है। लोग बाग आपको जो है परिणाम बना के कितने कामों को गलत कर सकते हैं। इसलिए मैंने कल किशोरावस्था में भी पढ़ाया था कि इस समय जो है लोग बाग जो है अपने भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं जब हम 16 वर्ष से ऊपर की ओर बढ़े थे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने यहाँ देते हैं लेक्चर्स में कि जो है देखिए हम ना उस समय किसी न किसी इंसान को, किसी भी अभिनेत्री को, अभिनेता को, किसी भी प्लेयर को, किसी भी महान विभूति को जो है हम अपना आदर्श मान लेते हैं और उस आदर्श के अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे बहुत बहुत ऐसे विद्वान हुए हैं, ऐसे मैंने कहा महान विभूतियां हुई हैं कि संसार उनकी तारीफ करता है। जैसे कि बात की जाए कि हमारे जो है गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी कहे जाते हैं, तो उनकी अगर बात की जाए तो लोग बागों का बहुत सारे जो है ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का या इन देशों में महान महान विभूतियों का ये कहना रहा है कि अगर जो है आपको बेईमानी भी करनी है ना, अगर बेईमानी करनी है आपको, तो आप उस समय करें, क्रिकेट मैच में बेईमानी अगर करनी है तो जिस समय सचिन खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय गॉड भी, भगवान भी उनकी पारी देखने में बिजी रहते हैं। तो ये समझ के चलिए कि एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश के किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी जो है कंपेयर कर रहा है, वो उसे भगवान से जो है दर्जा दे रहा है कि भगवान भी व्यस्त हो जाते हैं उसकी पारी देखने में, तो आप उस समय बेईमानी कर सकते हैं। तो आप ये समझ के चलिए, तो ऐसे व्यक्ति की भी ना कितना बड़ा सोच रहा होगा, सोच रहा होगा, उन्हें कितना मानते होंगे लोग। और यही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर कोई गलत चीज कर जाए तो उसके लिए कितनी निराशा होगी, उनके लाखों करोड़ों जो प्रशंसक होंगे वो भी कुछ ना कुछ गलत मार्ग की ओर भटक जाएंगे। तो ये देखें आप, वो सचिन भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, किसी कार्य को करने से पहले कितना सोचते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनसे के नीचे जो है इतनी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो कितना उन्हें मानती होंगी। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना होगा। हमारे माता पिता हम लोगों के लिए नियम बनवाते हैं, नियम बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि परिवार में रहते हुए नियम बनाए जाते हैं कि आपको जो है रात्रि के समय में जल्दी घर पर पहुंच जाना है। आप ज्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं, आपने क्या करा, उन नियमों को अपने अनुसार बदलना स्टार्ट कर दिया। बोले अरे हम पढ़े लिखे हैं, क्या हो सकता है। मैंने माना आप पढ़े लिखे हैं, क्राइम से बच सकते हैं। क्या पता क्राइम, आपका समय इस तरीके का उस समय आ चुका हो कि क्राइम आपके साथ ना भी होने वाला हो, तब भी आपके साथ में क्राइम हो जाए। कोई जंगली जानवर ही निकल के जा रहा था, वो जंगली जानवर निकल के समय क्या करा, आप पर जो है एक तरीके से जो है आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद आपकी चोट लग जाए, आप इस दुनिया में ना रहे, ठीक, आपके परिवार आपको जो है पता भी नहीं कर पाए, ये कंडीशन आ जाए किसी तरीके से। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये नियमों का होना बहुत जरूरी है हमारे साथ साथ। तो हमें मध्यम मार्गी होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थिंकिंग को अपने साथ में रखते हुए कार्य करना चाहिए, है ना। मैंने कहा जैसे कि बहुत सारी हमारे स्टेट्स ऐसी भी होती हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट्स की बात करें, हमारे पड़ोस में, यूपी के पड़ोस में उत्तराखंड आता है, तो उसमें मैंने देखा है कि वहां पर नियम बना दिया जाता है कि पहाड़ों वाले जो जितनी भी रास्ते हैं उन पे जो है एक समय बाद जो है आपको 7 बजे 8 बजे तक निकल सकते हैं, उसके बाद निकलना आपका बंद हो जाएगा। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जा सकती हैं, जानवर आ सकते हैं, आप पहाड़ों से नीचे अचानक जो डिसबैलेंस में गिर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, अगर उन नियमों का पालन कर रहे हैं तभी तो वहां के लोग बहुत ज्यादा सेफ है। अगर मान लीजिए नियमों का पालन ही ना करें तो आए दिन जो है, हर दूसरे दिन जो है बड़ी बड़ी घटनाएं भी सुनने को मिल सकती है। जो घटनाएं हम काफी समय बाद देखते हैं वो एकदम मिल सकती है। अब इमोशन कोई कहा जाए तो एकदम मैंने कहा कि किसी के जो है मृत होने की जो है खबर हमने सुन ली,
तो खबर सुन ली तो हमें अपने इमोशंस को इस तरीके से सहनशीलता लानी होगी। देखिए अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं सहनशीलता पे पढ़ रहे हैं। हमें बच्चे को सहनशीलता सिखानी पड़ेगी। सहनशीलता क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर मैंने कहा आपसे, मान लीजिए 3 साल का 4 साल का बच्चा है कोई, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, उसने क्या करा, आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, तो आप उसे कैसे सहनशील बनाएंगे कि वो आइसक्रीम ना खाए? आप उसे कुछ ना कुछ तो समझाएंगे। तो ये समझ लाना बहुत जरूरी है। आप बच्चा जब छोटा होता है उससे बार बार कहते हैं ना, एक टॉफी देने के बाद हमें दे दीजिए, अरे पापा जी आ गए, पापा जी को दे दो टॉफी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे हम एक मजाक तो कर रहे हैं, वो सहनशीलता भी ला रहे हैं। वो क्या होगा, कुछ समय तक तो आपको मना करेगा और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा तो कोई बात नहीं, दे देगा वो अपने उठा के, पापा जी को दे दो, कोई भैया कोई अंकल आ गए, कोई भैया आ गए, उन्हें दे दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। ये सहनशीलता लाना बहुत जरूरी है। और अभी मैंने कहा यही जो है, मान लीजिए 30 साल की कोई महिला थी और उसे कोई मूवी देखने जाना था, और मूवी देखने जाना था, या मैंने कहा कोई डिश खानी थी, जैसे कि मैंने कहा महिलाओं की सबसे बड़ी पसंद गोलगप्पे खाना। अब वो गोलगप्पे खाने की बात आई और जो है वहां पे खड़े हुए वो अपने हस्बैंड से जिद कर रही थी, मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। और अचानक हस्बैंड के पास कॉल आ गई, फोन कॉल आ गई घर सर की जो है बहुत जल्दी आ जाओ, घर पर जो है कोई परेशानी है, कोई बात है, कुछ भी है। और वो महिला वहां पे रोने लगे और जो है लेट के जो है तमाम तरीके की वहां पे जो है कलाएं करने लगे, और कलाएं करते करते वो कहे ना, तो मैं तो गोलगप्पे खा के जाऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये सहनशीलता कब खत्म होगी? जब हम बचपन से धीरे धीरे चीजों को सिखाते हुए चलेंगे। ऐसा करती नहीं है महिलाएं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एकदम गलत वे में ले लें कि सर ने हमसे ऐसा कहा। तो मैंने आपसे ये कहना चाहा कि देखिए सहनशीलता धीरे धीरे बचपन से ही पैदा करनी है। और ये किसे पैदा करनी है? एक टीचर ही सही तरीके से कर सकता है, एक शिक्षक व्यक्ति, एक माता पिता जो इस चीज की नॉलेज रखता होगा वो चीज कर सकता है। अभी किसी मृत होने की खबर पड़ ली और खबर सुनते ही हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट उसी व्यक्ति के पास फोन कर दिया, बोले अच्छा आपके घर में ये ट्रेजेडी हो गई है क्या? क्यों कर दिया? बस केवल जो है हमने जो है अपने ऊपर से ना एक तरीके से जो कोई इंसान ये ना कहे अरे तुम्हें पता चली, तुमने जानकारी भी नहीं ली। तो ये जानकारी लेनी है, अगर तुम्हें जाना है तो जाने के लिए पहले उसके आस पड़ोस में या किसी अन्य से पता करके देखो ये बात सत्य है क्या। फिर आप मौका वारदात पे खुद पहुंच जाओ, तो उससे ज्यादा उसे सांत्वना मिलेगी। ये सांत्वना देना नहीं हुआ कि आपने उसके बाद फोन कर दिया, अच्छा आपके घर में मौत हो गई है, कौन, कैसे, अच्छा अभी आप बॉडी लेके घर पे पहुंचे नहीं हो, अच्छा कब तक पहुंच जाओगे? तो ये सहनशीलताएं नहीं है। आपको सहनशीलता लाना बहुत जरूरी है, अपने आप को दिमाग में बनाना बहुत जरूरी है। ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था कि सहनशीलता मैंने आपको बता दी, यहां तक कि इमोशंस हमें आज पूरा क्लियर हो गया होगा। चलते चलते एक छोटे से टॉपिक पे बात कर देता हूं, फीलिंग। मैंने जो वर्ड लिखा था फीलिंग के बारे में चर्चा और कर देते हैं। देखिए मैंने अभी जो फीलिंग्स की बात कर रहा था, भावनाओं की बात कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था भावनाएं पहली सीढ़ी होती हैं, और जब ये धीरे धीरे सीढ़ियां बढ़ती चली जाती हैं तो किसका रूप ले लेती हैं? संवेग का रूप ले लेती हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया। देखिए इनमें क्या अंतर है, कैसे हो सकती हैं कि सर आपके एग्जाम्पल से समझाइए। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने कहा जैसे कि मार्केट से बाहर हम जा रहे थे और जाते समय हमने देखा कि कोई सड़क पर जो है एक बाहर का जो बाहरी कुत्ता था, वो कुत्ता जा रहा था और ट्रक के नीचे आ गया और आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें थोड़ी देर तक हमारे मन में फीलिंग आएगी, अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। हम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम रात को सो रहे होंगे तो सोते समय अचानक ध्यान आ गया तो हम सोचेंगे अरे उस ट्रक ड्राइवर को जो है कंट्रोल करना चाहिए था, उस कुत्ते को ऐसा नहीं भागना चाहिए था, मर गया बेचारा, क्या हुआ। ये थोड़े समय की फीलिंग थी, हमारी भावनाएं थी। एक माता के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है और बच्चा एकदम गर्भ से बाहर आया और बाहर आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके ना क्या होगा, थोड़े समय तक उसे भाई दर्द तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है। माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा है तो कुछ समय बाद तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 1 महीने तक थोड़ा बहुत रोएगी वो, और उसके बाद वो फीलिंग उसके अंदर से खत्म होती चली जाएगी। अब यही फीलिंग धीरे धीरे इमोशन का रूप कब लेती है? मैंने कहा वही कुत्ता जो मरा था वो कुत्ता आपका पालतू कुत्ता होता है, तो उसके आपकी जो है फीलिंग के साथ साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं। और आप क्या देखते हैं, इमोशन इतने बढ़ चुके होते हैं आपके कि एक दिन अचानक वो खत्म हो जाता ना, तो आप कई कई दिन आपके घर में खाना नहीं बन रहा होता, आपके घर में ऐसा होता कि वो नहीं चला गया, कोई घर का जो है मेन व्यक्ति ही गया है। आपके अंदर वो इमोशन कहलाएंगे आपके। मैंने कहा जो 9 महीने में गर्भ में रखा वो बच्चा वो तुरंत खत्म हो गया था, उसके वो तुरंत खत्म नहीं होता। वो 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र पूरी करने के बाद किसी कारणवश किसी बीमारी से भी खत्म हो जाता ना, या खुद भी सुसाइड कर लेता, तब भी जीवन भर आप जब तक जीवित रहते हो और जीवित रहने के बाद आप उसके बारे में जब जब आपको याद आती है तुरंत रोने लगते। कल मैं एक फंक्शन में था तो मैंने देखा था, मेरे साथ में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा भी कि 2 महिलाएं आपस में बार बार रो रही थी,
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या वजह हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी जो फंक्शन में कोई ऐसी बात हो गई हो जिस वजह से ना अंदर मन में ह्रास हुआ हो? तो फिर जो है बाद में पता चला कि शायद जो है उनके घर में या किसी भी तरीके से कोई ऐसा कुछ घटना घटी हो, कुछ भी रहा हो जिसे वो यहाँ पे फ़ील कर रही हों, यहाँ पे महसूस कर रही हों कि शायद वो चीज़ होना यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आज मैंने फीलिंग का टॉपिक समझाया आपको, कल मैं फीलिंग के बारे में और समझाऊँगा। इमोशंस मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया। इमोशन मतलब संवेग होता है, संवेग के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप इसे नोट्स वगैरह बना लें और याद कर लें। इसके बाद मैं आपको लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ज़्यादा टॉपिक नहीं है। टॉपिक अगर हम बात करें तो 20-25 टॉपिक ऐसे होंगे जो सीटेट या टेट आपसे पूछता है। वो टॉपिक आपके मैंने कल एक टॉपिक समझाया अपने पिछले लेक्चर में, एक टॉपिक आज चर्चा कर रहे हैं। हम लगभग 40 लेक्चर या 45 लेक्चर तक खत्म कर देंगे इन टॉपिक्स को। तो आप लेक्चर में बने रहें, आप इनके नोट्स बनाते रहें, आपको धीरे-धीरे ये बाल विकास के बारे में, सीडीपी के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।